हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सचिन और मनीषा के बारे में, क्योंकि सचिन मनीषा को लेकर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कंसर्न है। हर कोई जानना चाहता है कि मनीषा कैसी है। तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी, सबूत के साथ बताऊंगी कि मनीषा और सचिन के हालात कैसे हैं। लेकिन उससे पहले मैं उन बातों पर ज़रूर अपनी राय रखना चाहूँगी जो हवा में तैर रहे हैं, है ना, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जो सिर्फ एक के मुंह से दूसरे के मुंह में जा रही है, दूसरे के मुंह से तीसरे के मुंह में जा रही है, तीसरे के मुंह से चौथे के मुंह में जा रही है। और जो हेटर्स हैं वो नमक मिर्च मसाला लगा लगा के बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो ये बोल रहे हैं कि सचिन भैया की पिटाई हो गई है, दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि दिल्ली की सड़कों पर किसी की इतनी औकात तो नहीं है कि कोई सचिन को दौड़ा दौड़ा के मारे। और सचिन ऐसा मर्द भी नहीं है कि बेचारा मार खा जाए, है ना। हो सकता है कि कोई उस पर भारी पड़ जाए, कोई उसे 4 लगा दे तो वो 2 ही लगा पाए, लेकिन सचिन उस टाइप का इंसान नहीं है। दूसरी बात कि सचिन आखिर क्यों जगत के भाई से माफ़ी मांगने जाएगा, किस लिए जाएगा, हैं। वो जो पर्चा दाखिल हुआ था ना, वो एफआईआर नहीं थी, वो सिर्फ पर्चा था, शिकायत थी। और शिकायत जो पन्ना दिया ना, एक आध बार बुला लिया तो बुला लिया, उसके बाद भैया जी का रोल ख़त्म। भैया जी को कोई मतलब नहीं है अब। बार बार थाने में भी ये काम नहीं है कि चरित्र को लेकर जो है बातें करते रहे। थाने में क्रिमिनल्स के बारे में बातें होती हैं। और सचिन जो है क्रिमिनल नहीं है, सचिन को प्यार हुआ था, इश्क हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो क्राइम करके बैठा हुआ था। तो ये बकवास बातें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। दूसरी तीसरी बात जो है वो ये है कि सचिन और मनीषा के बीच मारपीट हो गई। तो खैर उनके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा ऐसा नहीं है जिसका एक्सेस मेरे पास हो, तो इसीलिए मैं नहीं बता सकती इस बारे में। लेकिन मेरे को कुछ बातें बड़ी खटक रही हैं। बातें ये खटक रही हैं कि 2-3 दिन से एक तो मनीषा नज़र नहीं आ रही, दूसरी चीज़ जो है वो हर परिवार का बंदा सफाई देने में लगा हुआ है। फिर चाहे वो अप्सरा मॉम हो, सुची हो, प्रिंस हो, फिर चाहे मनीषा का भाई हो, ये सब अपने अपने तरह से ना चीज़ों की लीपा पोती करने में लगे हुए हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर मनीषा को कुछ नहीं हुआ है, मनीषा ठीक है, तबीयत ही ख़राब है, तो एक शॉर्ट बना के यूट्यूब पर डालने में क्या परेशानी हो सकती है कि मैं ठीक हूँ, आप सब मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ दिन के लिए रेस्ट लेना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता अगर वो रेस्ट लेना चाहे या यूट्यूब से ब्रेक लेना चाहे तो किसी को कोई आपत्ति हो सकती है। लेकिन ऐसा वीडियो क्यों नहीं आ रहा? भैया जी को मंगलवार को 2 वीडियो क्यों बनाने पड़े, सफाई देनी क्यों पड़ी? या तो भैया जी भी नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भैया जी आए और भैया जी अकेले आए। भैया जी अपनी वीडियो में थोड़ा सा मूव ऑन करके कैमरे को मनीषा को दिखा देते, मनीषा उसी में बोल देती कि प्लीज़ आप सब टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। पर ऐसा क्यों हुआ कि मनीषा ये, क्योंकि भैया जी तो मूव करते रहते हैं, चलते रहते। इस बार जगत भैया ने एक ही जगह बैठ के क्यों वीडियो बनाई? दोनों वीडियो एक ही जगह बैठ के क्यों बनाई गई? क्यों उसमें घर का दूसरा तीसरा सदस्य या मनीषा नज़र नहीं आई? कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब वो कुछ क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि जब तक वो परिवार खुद से चीज़ें सामने नहीं लाएगा तो मैं उनकी अंतरात्मा तो नहीं पढ़ सकती। मेरे अंदर भगवान ने इतनी शक्ति नहीं दी कि मैं उनके दिल में घुस के उनकी दिल की बातों को आप तक लेकर आ पाऊँ। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले करते हैं, उनके दिल की बातें लेकर आते हैं, तो हो सकता है भगवान ने उन्हें एक्स्ट्रा शक्ति दे रखी हो, लेकिन फ़िलहाल भगवान जी ने मुझे ये वाला टूल नहीं दिया है। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि भाई कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो मनीषा को हर्ट कर गया है। हो सकता है कि लोग जो बोल रहे हैं कि सचिन मनीषा के बीच में लड़ाई हुई हो, मनमुटाव हुआ हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
हो सकता है। हालांकि सचिन ने ये बात क्लियर कर दी है कि हाथ वो कभी महिलाओं पर नहीं उठा सकता, तो इस बात को मैं मानती हूँ। उन्होंने बोला है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये शब्द बोला है, तो मैं सचिन की इस बात को पूरी तरह से मानती हूँ। और मैं ये मान के चलती हूँ कि हो सकता है कि मन मुटाव हुआ हो, लेकिन मारपीट की नौबत नहीं आई होगी। मनीषा किसी बात को लेकर नाराज़ होगी, मनीषा नहीं आना चाहती होगी, और मनीषा नहीं आना चाहती इस बात को लेकर अगर पूरा परिवार ये बात बोलेगा वाईटी पर कि मनीषा नाराज़ है, सचिन मनीषा की लड़ाई हुई है, तो मनीषा के साथ साथ सचिन बहुत बुरी तरह से ट्रोल होगा और पूरी फैमिली ट्रोल हो जाएगी। शायद यही बात है कि ये सारी बातें सामने नहीं लाई जा रही हैं, छुपाने की कोशिश की जा रही हैं। और वैसे भी यार, जब पति पत्नी की लड़ाई होती है ना, तो कोई भी सास ससुर हो, ननद हो, कोई भी दूसरे तीसरे को बताने की कोशिश नहीं करता है। अपने घर की बात हर कोई इंसान छुपाने की कोशिश करता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ब्लॉगर है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, पर्सनल स्पेस उनको नहीं मिल सकता। इसीलिए शायद सबके बयान अलग हैं। भाई बोल रहा है बीमार है, माँ कुछ और बोल रही है, सास कुछ और बोल रही है, ननद कुछ और बोल रही है, देवर कुछ और बोल रहा है, पति कुछ और बोल रहा है। लेकिन जिसको लोगों को लग रहा है कि जो विक्टिम है वो कुछ बोल ही नहीं रहा, इसीलिए लोग परेशान हैं, इसीलिए लोग जो है वो टेंशन में है। तो अप्सरा मॉम का भी एक जो है वो वीडियो कल रात में आया था, जहाँ पर उनका टाइटल था कि मेरे पति मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें अंबाला अकेले ही जाना होगा। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी बात तो है कि अंबाला जाने की नौबत आ रही है अप्सरा मॉम की। हो सकता है सुलह करवाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि सुलह करवाने की ज़रूरत पड़े। मैं चाहती हूँ कि दोनों पार्टनर्स के बीच क्योंकि बीच में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो जो चीज़ हम आंखों से नहीं देखते वो हम बोलते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जो कही हुई बात है वो गलत हो जाए, दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहें। मैं ये चाहती हूँ दोनों पति पत्नी के जीवन में आबादी आए, प्यार मोहब्बत बनी रहे। और एक और जगत भैया ने ये बोला, सचिन ने ये बोला, बार बार मेरे मुंह से जगत भैया निकल रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों निकल रहा है। सचिन ने ये बोला कि प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि मनीषा प्रेग्नेंट है, शायद इसीलिए तो मनीषा को नज़र ना लगे। अगर ऐसा है तो ऐसा है, और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि वो अगर ऐसा है तो खुश रहे, आबाद रहे, लेकिन 1 मिनट की वीडियो बना के डाल दो मनीषा। तुम्हारे फैंस बहुत परेशान हैं, लोग तुमसे इतना कनेक्ट हैं कि तुम 2 दिन से नज़र नहीं आई तो लोगों को बीपी हाई हो गई है, तो आप डाल दो। और भाई कल सचिन के दोनों वीडियो जो हैं वो पता नहीं क्यों मेरे दिल को ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे। आप सब बताइएगा, जिसने सचिन के दोनों वीडियो देखे होंगे, आप सब बताइएगा। वो दोनों वीडियो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ तो है। एक तो मनीषा मिसिंग है ना, दूसरी चीज़ वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है। सचिन का वो जो ऑरा होता है ना सचिन का, वो उन दोनों वीडियो में मुझे नज़र नहीं आया। सचिन उन दोनों वीडियो में बहुत ही डीमोटिवेट नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत उसका लो चल रहा है, शायद कोई ऐसी वजह है जिससे वो बहुत टेंस है। कई रातों से उसे ठीक से नींद नहीं आई है, खाना पीना ठीक से नहीं हुआ है, कुछ ऐसा मुझे फील दे रहा था उसका। पहला वाला वीडियो जो आया था, दोपहर में जो वीडियो आया था, वो तो उसकी ज़ुबान और उसका बॉडी जेस्चर मेल ही नहीं कर रहा था, मेल ही नहीं खा रहा था। जो रात में सचिन का वीडियो आया वहाँ पर भी मुझे मिसिंग लग रही थी चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा ना ज़बरदस्ती जस्टिफाई करने आया अपनी बातों को। जो दोपहर में इसने बात की थी उसी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये रात में आया, और ये ज़बरदस्ती लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है। आप सबको क्या ऐसा लगा? मुझे ऐसा ही लगा। सचिन के बॉडी जेस्चर को देख के मुझे ऐसा लगा कि वो ज़बरदस्ती लोगों को ये कहना चाहता है कि हम सही हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप सही नहीं हो तो बोल दो, खुल के बोलो कि आप सही नहीं हो। जो आपको प्यार करने वाले लोग हैं ना, वो आपका समर्थन करेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो आपको हेट करते हैं, वो तो आपके अच्छे में भी हेट निकाल ही रहे थे।
क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लग रहे थे। हो सकता है कि ये मैं गलत हूँ, लेकिन आपको स्ट्रेस है किसी बात का, और आप अपना, फिर चाहे वो काम का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, फैमिली का हो, हर स्ट्रेस को पहले रिड्यूस करिए, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पैसे तो आनी जानी चीज़ है, आज कम कमाओगे, कल ज़्यादा कमाओगे, परसों कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें लाइफ में लगी रहती है, पर स्वास्थ्य एक बार जो है वो डाउन हो गया तो उसको सही करने में सालों की मेहनत लग जाती है, और इंसान उस वक्त जो झेल रहा होता ना, वो फिर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरे को वो मिसमैच वाला फील आया, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और हाँ, अब मैं लास्ट में आप सबको ये ज़रूर बता दूं कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि सचिन मनीषा में मारपीट नहीं हुई है। तो आप सब ने अगर प्रिंस का ताजमहल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि प्रिंस ने वीडियो कॉल किया था, जहाँ पे सचिन और मनीषा दोनों नज़र आ रहे थे। सचिन अपने सिग्नेचर पोज में वही बेड के एक साइड टंगा हुआ था और मनीषा वहीं लेटी हुई थी। तो मतलब मुझे उस वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि दोनों के बीच कोई भयंकर लड़ाई हुई है, बट कोई बात है जिसकी वजह से दोनों ही स्ट्रेस में हैं, दोनों ही परेशान हैं। ट्रोलर्स की बात को लेकर मैं नहीं कहूँगी कि इतना परेशान हो सकते हैं वो दोनों, क्योंकि 9 महीने से लगातार ट्रोलर्स इतना ही ट्रोल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ही ट्रोल किया है। और जो लोग उनको प्यार करते हैं उनकी वीडियो भी इनको देखनी चाहिए, वो लोग तो इनको बहुत प्यार करते हैं। तो आप ट्रोलर्स को देखते क्यों है? हालांकि सचिन बोलता है मैं ट्रोलर्स को नहीं देखता, तो क्यों अब क्यों देखना शुरू कर दिया? और कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट सेक्शन को बंद कर दीजिए ना। जगत दीदी हमारी बंद करके रखती हैं, आप भी बंद कर दो, बट अपना काम आप सब मत बंद करो। सचिन ने ये भी बोला है, देखो पीठ पे खुजली हो रही है भाई सचिन ने ये भी बोला है कि भाई हमारे पास बहुत काम है। मैं समझ सकती हूँ बहुत काम है, लेकिन पहचान आपको वाईटी से मिली है, तो आपका वाईटी पर जवाबदेही जनता के लिए बनता है। तो इसीलिए मनीषा को वाईटी पर आके खुद से बोलना चाहिए। सचिन चाहे 10 बार वीडियो बना ले, चाहे 50 बार वीडियो बना ले, वो आत्मसंतुष्टि नहीं होने वाली। मुझे तो नहीं हुई, फैंस को भी नहीं होगी, जब तक कि खुद मनीषा आके नहीं बोलेगी कि वो ठीक है और उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मनीषा अपने लिए इतना टाइम तो निकाल सकती है, इतना काम करती है वो लड़की, इतना टाइम तो निकाल सकती है कि अपने फैंस के लिए एक छोटी सी वीडियो शॉर्ट्स के फॉर्म में ही बना के लोगों तक ये बात पहुँचा दे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है आगे। तब तक के लिए आप सब बने रहिएगा घूमती आँख के साथ और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। बाय।